स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज लाया हूँ। 26 मार्च मंगलवार के दिन एक कंटेनर वेसल शिप था। वो क्या होता है, एक ब्रिज से जाके टकरा जाता है और ब्रिज टूट जाता है और एक हादसा हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जब सुने ब्रिज टूट गया तो ये सब चीज ज्यादा इंडिया में होता है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है, लेकिन ये ब्रिज जो था ये अमेरिका में था। तो आखिर ये हुआ कैसे करके इसके पीछे हम लोग आज कहानी जानेंगे। तो 26 मार्च का रात का समय था, 12:28 रात का हो रहा था यूनाइटेड स्टेट का लोकल टाइम के हिसाब से। ये शिप आपका जाकर बाल्टीमोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जा रहा था कोलंबो, जिसमें 22 क्रू मेंबर थे और ये सब के सब इंडियन थे। तो ये रात को जाता है और कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इसका इंजन में कुछ खराबी आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा पावर ऑफ हो जाता है। पावर ऑफ होने की वजह से पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है और ये शिप जाकर टकरा जाता है ब्रिज से। और ये ब्रिज का नाम होता है, ये एक फेमस ब्रिज है अमेरिका का जिसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, जो बाल्टीमोर में है। ये एक फेमस ब्रिज है, ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज आपका जाकर इसका पीछे एक इतिहास है, ये ब्रिज का एक इतिहास है और ये अमेरिका का बोला जाता है वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट में पड़ता है। यहाँ पर बहुत रश रहता है। ये ब्रिज में बताया जाता है 11 मिलियन गाड़ी समझ लीजिए कि यहाँ से गुजरता है। देखिए इस ब्रिज का कुछ इतिहास मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर ये ब्रिज कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, ये एक फेमस ब्रिज है और अमेरिका का इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये देखिए फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, ये ब्रिज का पूरा नाम है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। ये ओपन हुआ था मार्च 1977 में। ये एक 1.6 मील का एक लंबा ब्रिज है जो पेटाप्सको रिवर नदी के ऊपर बना हुआ है। किस नदी के ऊपर बना हुआ है? पेटाप्सको नदी। और ये कनेक्ट करता है स्पैरो पॉइंट को सदर्न मोस्ट टिप ऑफ बाल्टीमोर से। ये 4 लेन का ब्रिज है और वर्टिकल क्लियरेंस 85 फीट का है। ये असल में मेरीलैंड एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसी में ये फॉल करता है। और ये ब्रिज एक फेमस ऑथर के नाम के ऊपर पड़ा जिसने एक पोएम लिखा था स्टार स्पैंगल बैनर, और ये पोएट का नाम था फ्रांसिस स्कॉट। और ये जो मैं पोएम बताया हूँ ये अमेरिका का नेशनल एंथेम है। तो ये एक फेमस आदमी था जिसने अमेरिका का नेशनल एंथेम लिखा था, उसी के नाम के ऊपर ये ब्रिज को बना दिया गया था। और इससे रिलेटेड कुछ इतिहास भी है कि 1812 में कुछ जंग हुआ था, उसी के बाद ये लिखा गया था ये पोएम। तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1972 में। 1977 में ये लास्ट में ओपन कर दिया गया था। MDTA की रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट पेश किया गया था और बताया गया था कि ये ब्रिज में 2023 में ये ब्रिज में 12.4 मिलियन कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल गुजरा है। तो सोचिए कि कितना रश वाला ब्रिज है। पूरा साल में 2023 में बताया गया 12.4 मिलियन कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल यहाँ से गुजरा है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना रश वाला ब्रिज था। तो ये अच्छा है कि ये रात को ये एक्सीडेंट हुआ, अगर मान ली दिन को होता तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होता है। बताया ये जा रहा है कि 8 लोग थे उस ब्रिज पे, गड्ढा था उधर। रात को होता है ना, दिन में तो रश रहता है, इतना गाड़ी चलता है, साल भर में समझ लीजिए कि 12.4 मिलियन गाड़ी गुजरता है कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल। तो दिन में काम करना तो पॉसिबल नहीं है। तो 8 लोग थे, कुछ बुलाया जाता है मैक्सिको के थे, कुछ होंडुरस के थे। तो वो जो भी हो नेशनलिस्ट नहीं थे, यानी कि अमेरिका के नेशनल नहीं थे, बाहर से आके काम कर रहे थे, गरीब आदमी थे। तो ये लोग 8 लोग थे, ब्रिज पे जो पॉट होल होता है उसे भर रहे थे, काम कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि आज उनका साथ हादसा हो जाएगा। तो ये बाल्टीमोर का जो ब्रिज है इससे टकरा जाता है और ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और ये 8 लोग नदी में गिर जाते हैं। और ये नदी का उस टाइम में टेम्परेचर बताया जा रहा है 8 डिग्री टेम्परेचर था। तो लोग सब गिर जाते हैं, जिसमें से 2 लोगों को संग जो अमेरिका का कोस्ट गार्ड है वो तो बचा लेता है, रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन 6 लोगों का पता नहीं होता है, वो लापता हो जाते। तो माना ये जा रहा है कि ये 6 लोग भी मारे गए होंगे, 2 लोगों को तो बचा लिया गया था। देखिए अब ये मैं शिप के बारे में बता दूं कि ये शिप कौन सा कंपनी का था। एक कंपनी जिसका नाम था साइनर्जी मरीन ग्रुप, ये ओन कर रहा था ग्रेस ओशियन प्राइवेट लिमिटेड। ये ग्रेस ओशियन प्राइवेट लिमिटेड का ये शिप था। ये बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था। इसका कैपेसिटी था 10,000 TEU, लेकिन ये 4,679 TEU लेके कैरी कर रहा था, जिसमें 22 क्रू मेंबर थे और बताया रहा 2 पायलट थे, लेकिन इन लोग कोई भी नुकसान नहीं हुआ, छोटा मोटा स्क्रैच आया। लेकिन ये जो ब्रिज में काम कर रहे थे वो 2 लोग मारे गए हैं। तो और ये शिप का नाम था डाली, ये शिप का नाम था डाली। और कहीं पर रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि क्रू मेंबर का हो सकता है कि गलती हो, जिसका वजह से यह हादसा हो गया है। और ये शिप का लंबाई था 300 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर लंबा ये शिप था। लेकिन ये जो शिप है डाली, इसका बारे में अच्छा रिपोर्ट नहीं है। 2016 में भी बताया गया है कि ये भी कोलाइड हुआ था और इसमें कुछ डैमेज हो गया था, लेकिन
2023 में चिलियन अथॉरिटीज ने रिपोर्ट एक इशू किया था, डालियन प्रोपल्शन सिस्टम में कुछ इशू था। तो ये जो चिलियन जो अथॉरिटी था वो लोग बोला था कि ये जो शिप है डाली, इसका प्रोपल्शन जो सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत है। लेकिन जो सिंगापुरियन अथॉरिटी है, क्योंकि ये शिप जो था वो सिंगापुर का कंपनी, सिंगापुर जो है उसका कंपनी का ये शिप था, तो ये असल में सिंगापुर का शिप था। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग ने सब कुछ सीख किया है और उसी साल जून सितंबर में बोला गया है कि इसे पास कर दिया गया, ये सब कुछ ठीक है। तो जो यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है वो बोले कि हम लोग इसका इंजन में देखेंगे कि क्या इसका जो इंजन में जो फ्यूल था वो क्या कंटेमिनेटेड नहीं था। यानी कि जब भी फ्यूल अगर कंटेमिनेटेड हो जाता है तो क्या होता है, शिप का जो इंजन होता है बंद हो जाता है, शिप का सिस्टम काम करना बंद कर देता है और शिप में हादसा होना हो ही जाता है। तो बताने का मतलब ये था कि क्या सच में कि इसमें दिक्कत था, अथॉरिटी लोग ने निगलेक्ट कर दिया, ध्यान दिया नहीं। तो ये सब के ऊपर अमेरिका बोल रहा है हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हो सकता है कि ये जो फ्यूल पोल्यूशन का बात है, कंटेमिनेटेड फ्यूल का बात है, हो सकता है ये भी सच है या हो सकता है क्रू का गलती है। तो अभी बहुत सारा बात सामने आ रहा है, तो आखिर किसका क्या गलती था वो सब जब वीडियो आएगा और जो सच सामने आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने इसका इतिहास बता दिया, ब्रिज का इंपॉर्टेंस है अमेरिकन लोगों के बीच में, तो ये सब मैंने बता दिया। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जिससे फेमसली अंकल सैम जो कहते हैं फेमस लोग प्यार से, तो ये अंकल सैम को अमेरिका का तो चिंता है नहीं, इसे ज्यादा चिंता इसराइल का है। तो जिसका वजह से इसका देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, समझ लीजिए बिलियन 600 मिलियन का बुलाया जा रहा है कि ये लॉस था, ये ब्रिज का नुकसान हो गया। लेकिन अंकल सैम को अभी परवाह नहीं है, इसलिए अंकल सैम ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम लोग जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई करेंगे। और जैसे ही ये नुकसान हुआ तो समझ लीजिए कि लॉयड नाम का एक इंश्योरेंस कंपनी है जो मरीन इंश्योरेंस करता है, दुनिया भर में ये बड़ा लोगों को इंश्योरेंस देता है, इसके ऊपर लोग अब चढ़ गए हैं और बिलियन ऑफ डॉलर का क्लेम ठोक दिए कि अब हमें इतना पैसा दे दीजिए। तो क्या असल में ये जो शिप जो ब्रिज से टकरा जाता है ये क्या अमेरिका में पहला बार हुआ है? लेकिन ऐसा नहीं है। बताया जाता है कि अमेरिका में ज्यादातर ये केस होता है, लेकिन 1960 से लेकर 2015 तक 35 ऐसा मेजर ब्रिज कोलैप्स हो गया जहां पर शिप ब्रिज से जाकर टकरा गया, जिसमें ये 1960 से लेकर 2015 के बीच में 342 लोग मारे गए हैं ऐसे ही डेडलिएस्ट इंसिडेंट में। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट आपका जाकर 1983 में रशिया का वोल्गो नदी में हुआ था। वहां पर भी एक वेसल शिप होता है, कार्गो शिप, वो जाके ब्रिज से टकरा जाता है और वोल्गो नदी में वो ब्रिज होता है और 1983 में ये केस होता है और 176 लोग मारे जाते हैं और ज्यादातर लोग जो शिप में थे वही लोग मारे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, इससे पहले बहुत केस हो चुका है, लेकिन आज के दौर में ऐसा केस होना समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। तो ऐसा होना नॉर्मल बात नहीं है। तो जो भी हो, ये इंसिडेंट था जो मुझे लगा कि मैं जो बता देना चाहिए और इसके ऊपर और भी कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको लोगों को और भी बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।